स्पैरो हिंदी में इसे गौरैया कहते हैं। गौरैया छोटी और प्यारी चिड़िया होती है जो घरों के आसपास रहती है। पिजन हिंदी में इसे कबूतर कहते हैं। कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है और यह आसमान में झुंड बनाकर उड़ते हैं। क्रो हिंदी में इसे कौवा कहते हैं। कौवा काला रंग का पक्षी है। यह बहुत चालाक पक्षी होता है और हमेशा सतर्क रहता है। पैरट हिंदी में इसे तोता कहते हैं। तोता हरे रंग का होता है और उसकी लाल चोंच बहुत सुंदर लगती है। तोता इंसानों की बोली भी नकल कर सकता है। पीकॉक हिंदी में इसे मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जब बारिश होती है ना तो मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचता है, इसीलिए इसे सबसे सुंदर पक्षियों में गिना जाता है। आउल हिंदी में इसे उल्लू कहते हैं। उल्लू रात में देख सकता है और अंधेरे में उड़ता है। यह ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। बच्चों, ये है ईगल। हिंदी में इसे चील कहते हैं। चील आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती है। यह अपनी तेज नजर से शिकार पकड़ लेती है। बच्चों, ये है वल्चर। हिंदी में इसे गिद्ध कहते हैं। गिद्ध बहुत दूर से खाना देख सकता है। यहाँ आसमान का सफाई कर्मचारी कहलाता है। डक हिंदी में इसे बतख कहते हैं। बतख पानी में तैरती है। इसके पैर झिल्लीदार होते हैं जो इसे आसानी से तैरने में मदद करते हैं। बच्चों, अगला वाला है स्वैन। हिंदी में इसे हंस कहते हैं। हंस सफेद और बहुत सुंदर होता है। बच्चों, अगला वाला है क्रेन। हिंदी में इसे सारस कहते हैं। सारस के लंबे पैर और लंबी गर्दन होती है। यहाँ तालाब और नदियों के किनारे पाया जाता है। कुकू हिंदी में इसे कोयल कहते हैं। कोयल अपनी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। मुझे तो कोयल की आवाज बहुत पसंद है। हैन हिंदी में इसे मुर्गी कहते हैं। मुर्गी हमें अंडे देती है। यहाँ दाना चुगने में दिन भर व्यस्त रहती है। रूस्टर हिंदी में इसे मुर्गा कहते हैं। मुर्गा सुबह बांग देता है। इसे खेतों और गांवों में ज्यादा देखा जाता है। पेंगुइन हिंदी में भी इसे पेंगुइनी कहते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकता पर बहुत अच्छा तैराक है। यहाँ ठंडी जगहों पर बर्फ में रहता है। बच्चों, अगला वाला है फ्लेमिंगो। हिंदी में इसे राजहंस कहते हैं। इसके लंबे पैर और गुलाबी रंग के पंख होते हैं। यहाँ पानी में खड़े होकर खाना खोजते हैं। डव हिंदी में इसे फख्ता कहते हैं। डव शांति और प्यार का प्रतीक है। यहाँ कबूतर की ही एक किस्म होती है। मैना हिंदी में भी इसे मैना ही कहते हैं। मैना की आवाज़ बहुत प्यारी होती है। यहाँ इंसानी आवाज़ की नकल भी कर सकती है। नाइटिंगेल हिंदी में इसे बुलबुल कहते हैं। बुलबुल सुंदर गाने के लिए जानी जाती है। यहाँ बगीचों और पेड़ों पर अक्सर दिखती है। ऑस्ट्रिच हिंदी में इसे शतुरमुर्ग कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। यह उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। किंगफिशर हिंदी में इसे राम चिरैया कहते हैं। यह बहुत रंग बिरंगा पक्षी होता है। यह पानी में गोता लगाकर मछली पकड़ता है। वुडपेकर हिंदी में इसे कठफोड़वा कहते हैं। यहाँ अपनी चोंच से पेड़ पर टक टक करता है। पेड़ के अंदर से यहाँ कीड़े निकालकर खाता है। सीगुल हिंदी में इसे समुद्री पक्षी कहते हैं। यह समुद्र के किनारे उड़ते दिखाई देते हैं। ये मछली पकड़कर खाते हैं। रॉबिन हिंदी में इसे रॉबिन पक्षी कहते हैं। रॉबिन छोटा और सुंदर पक्षी है। यह बगीचों और पेड़ों में रहता है।
हमिंग बर्ड, हिंदी में इसे गुंजन पक्षी कहते हैं। यह अपने पंख बहुत तेजी से हिलाता है। यह फूलों का रस पीकर अपना खाना बनाता है। टर्की, हिंदी में भी इसे टर्की पक्षी कहते हैं। इसका शरीर बड़ा और पंख रंग बिरंगे होते हैं। यह अक्सर खेतों और फार्म में पाया जाता है। कनरी, हिंदी में भी इसे कनरी पक्षी कहते हैं। यह पीले रंग का सुंदर पक्षी है। यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए मशहूर है। स्वैन गूस, हिंदी में इसे हंस बतख कहते हैं। यह पानी में रहना पसंद करता है। हेरोन, हिंदी में इसे बगोला कहते हैं। यह तालाब और झीलों में पाया जाता है। यह चुपचाप खड़े होकर मछली पकड़ता है। स्विफ्ट, हिंदी में इसे अबाबिल कहते हैं। यह पक्षी आसमान में बहुत ऊंचा और बहुत तेज उड़ता है। अपने जीवन का ज़्यादातर समय हवा में ही बिताता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।